नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ को टारगेट करते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आरती की जो हनुमान लला की के रचयिता कौन है? क्या पूछा है? इसके रचयिता कौन है? नाभादास, रामानुज, रामानंद, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद जो हैं इसके रचयिता हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कौन है प्रमुख कवि हैं? रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। कबीरदास जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। क्या नहीं है? दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिधारा। काव्य रचना नहीं है, वो कौन सी नहीं है? त्रिधारा। हुंकार काव्य रचना है, कुरुक्षेत्र काव्य रचना है, उर्वशी काव्य रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? किस अन्य उपभाषा में? ब्रज में, मैथिली में, अवधी में या भोजपुरी में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अवधी में। किस में है? अवधी में। त्रिलोचन शास्त्री की जो कविताएं हिंदी के अतिरिक्त हैं वो किस उपभाषा में है? अवधी उपभाषा से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है। साहित्यिक रूप कब प्रारंभ हुआ है? काशी, प्रयाग, पढ़पुर, उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कब प्रारंभ हुआ है, कहाँ प्रारंभ हुआ है, किस रूप में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पढ़रपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसका प्रारंभ जो हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। नाभादास कृत की जो भक्तमाल की भाषा है वो क्या है? भक्तमाल की कौन सी भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली, मैथिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा। कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है। क्या नाम है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग का एक और काल किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है जागरण एंड सुधार काल से। किससे जाना जाता है? जागरण और सुधार काल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जूही की कली। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? किसने वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या बनारसी दास चतुर्वेदी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? अर्थशास्त्र की भूमिका, अर्थशास्त्र व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, या भारतीय अर्थनीति, या संपत्ति शास्त्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संपत्ति शास्त्र। क्या हो जाएगा? संपत्ति शास्त्र जो है अर्थशास्त्र का विषय का ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? कौन सी हैं? प्रतिपल परिवर्तित बिहु, वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध सप्रतिहुत क्रोध, कपि विषम। तो ये किससे हैं? राम की शक्ति पूजा से, बादल राग से, पेशोला की प्रतिध्वनि से, या शेर सिंह का शस्त्र समर्पण से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राम की शक्ति पूजा से। किससे हैं? राम की शक्ति पूजा से। कपि मीन्स क्या होता है? कपि मीन्स बानर। कपि मीन्स बानर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? महाप्राण जो है किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास के लिए, निराला के लिए, जयशंकर प्रसाद के लिए, सूरदास के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निराला के लिए। किसके लिए यूज होता है? प्रयोग किया जाता है? निराला के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बुरहास। बुरहास कविता के रचयिता हैं। बुरहास कविता के रचयिता कौन है? श्यामा चरण पंत, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर लीलामणि उत्प्रेती, शिरोमणि पाठक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुंजन का प्रकाशन कब हुआ था? गुंजन 1932, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगांत 1936, ग्राम्या जो है 1940, 1940, लोकायतन ये कब हुई थी? 1964। कब हुई? 1964। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छंदसार भूषण, साहित्यसार मतीराम, कवित्र रत्नाकर सेनापति, गंगा लहरी पद्माकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा छंदसार भूषण। क्या है? ये सुमेलित नहीं है। छंदसार जो है वो किसका है? सुरमत मिश्र का। सुरित मिश्र का। किसका है? सुरित मिश्र का है। सुरित मिश्र का। साहित्यसार मतीराम का बिल्कुल सही है। कवित्र रत्नाकर सेनापति बिल्कुल सही है। गंगा लहरी पद्माकर बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। कुआनो नदी जो है कविता संग्रह के कवि हैं। त्रिलोचन, भारत भूषण, अग्रवाल, अज्ञेयजी या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी के लेखक जो हैं वो कौन है? कवि कौन है? वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर साहे, मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रघुवीर साहे। क्या हो जाएगा? रघुवीर साहे जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, हबीब तनवीर की, नाग बोडस की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हबीब तनवीर की। किसकी है? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, विलास शर्मा या जैनेन्द्र कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। कौन है? राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ त्रिपाठी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दुलाई वाली बंग महिला, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी या पंडित और पंडिताइन मास्टर भगवान दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया पंडित और पंडिताइन मास्टर भगवान दास जो है सही नहीं है। ये किसकी रचना है? ये जो है पंडित और पंडिताइन, ये जो है गिरिजानंद की है। किसकी है? गिरिजानंद की है। किसकी है? गिरिजानंद की।
दुलाई बाली बंग महिला बिल्कुल सही है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।